Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our discussion is volatile poison. Volatile poison come in the classification of neurotics. Neurotics और फर्दर क्लासिफिकेशन में सेरिब्रल पॉइजन्स में जिसमें आ जाता है सोमनीफेरस, inebriants and deliriants. तो volatile poisons comes in inebriants. In volatile poison we have fuels and petroleum. Petroleum contains gas and liquid part. It is an oily liquid found underground. ज़मीन से हम हासिल करते हैं और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम फिर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके अलहदा करते हैं. ये मिक्सचर होता है. इट इज़ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स contaminated with inflammable and explosive products which are removed by distillation. The refined oil is known as kerosene. Its boiling point is between 150 to 300 centigrade. The products which are lighter and boils at a lower temperature than kerosene are called gasoline. These include ether, pentane, hexane, octane, petrol, naphtha and benzene, etc. The products which are heavier and boils at higher temperature than kerosene include lubricant oil, Vaseline, paraffin. In general, among the petroleum distillates, the toxicity is inversely proportional to volume. इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स का या वोलेटाइल पॉइजन्स का? दीज आर इरिटेंट्स बिकॉज दीज डिजॉल्व फैट. CNS को इफेक्ट करते हैं. बेसिकली डिप्रेस दी सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो हमारा है आज मेन उसमें केरोसिन ऑयल है वोलेटाइल पॉइजन्स में. तो इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं केरोसिन ऑयल्स की स्पेसिफिक इसकी टेस्ट आता है. इन माउथ केरोसिन का टेस्ट आएगा. बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉलिकी पेन, डायरिया. स्मेल ऑफ केरोसिन ऑयल होगी इन ब्रेथ, वॉमिटस मटीरियल एंड यूरिन. Respiration becomes slow and shallow. Cyanosis may develop. Pulmonary edema and bronchopneumonia are the common lung complications. CNS depression may lead to giddiness, weakness and drowsiness. Coma and death may occur due to respiratory failure. ये सारे acute poisoning के sign symptoms हैं. इसी तरह मज़ीद जो सिम्टम्स हैं एक्यूट पॉइजनिंग उनमें इन्हेलेशन ऑफ फ्यूम्स काज हेडेक, वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग, लंग कॉम्प्लिकेशन फॉलोड बाय इंटेंस एक्साइटमेंट, हेलुसिनेशन, कन्वल्जन्स. और अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो उस केसेस में साइनोसिस डेवलप होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, कोमा डेवलप हो जाएगा, दैट लीड्स टू डेथ. नेक्स्ट है क्रॉनिक पॉइजनिंग के साइन सिम्टम्स. क्रॉनिक पॉइजनिंग मोस्टली उन पर्सनस में होती है जिनमें वो जो कि हैंडल करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को या केरोसिन ऑयल को डील करते हैं. तो पेट्रोल के इन्हेलेशन से कंटिन्यूस अगर प्रोलॉन्ग टाइम से इन्हेलेशन हो रही है तो उसमें ये क्रॉनिक पॉइजनिंग हो जाएगी. इसके साइन सिम्टम्स हैं डिजीनेस, वीकनेस, वेट लॉस, अनीमिया, nervousness, pain in limbs, peripheral numbness and paresthesia. फेटल डोज जो है इसकी 10 ml ऑफ केरोसिन ऑयल में भी फेटल. और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया सच एज lungs,
लंग्स को कवर कर लेते हैं एंड काज इंटेंस पल्मोनरी इरिटेशन, और फेटल पीरियड जो है इसका फ्यू आवर्स। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अगर इंजेस्ट कर लिया है तो सबसे पहले हम ये देंगे इसे 250 ml ऑफ लिक्विड पैराफिन ओरली दे देंगे। इट विल डिजॉल्व केरोसिन ऑयल एंड रिड्यूस इट्स एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा सेलाइन परगेटिव्स आर यूजफुल, जो कि इसकी एक्सक्रीशन को फास्ट करते हैं फ्रॉम जीआईटी। इसके अलावा गैस्ट्रिक लिवाज आप करेंगे विद वार्म वाटर कंटेनिंग 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, बट विद एक्सट्रीम केयर टू प्रिवेंट एंटरिंग इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक के एस्पिरेशन ना हो जाए इससे। अगर इनहेल कर लिया है केरोसिन ऑयल किसी पर्सन ने, तो आपने ओपन एयर में लेके जाना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है, और रेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो होगी वो सिम्टोमेटिक, ये जो सिम्टम्स हैं उसे आपने रिलीव करना है। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम अपीयरेंस। सबसे पहले जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में फाइंडिंग्स आपको मिलेंगे, जो ही आप ऑटोप्सी रूम में एंटर होंगे तो आपको स्पेसिफिक स्मेल मिलेगी केरोसिन ऑयल। उसके बाद जब आप बॉडी को ओपन करेंगे तो स्टमक से, लंग से, हर जगह से केरोसिन ऑयल की एक स्पेसिफिक स्मेल आए। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस होगा, उसमें पर्टिकुलर हेमरेज होंगे, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी जीआईटी की। इसके अलावा फाइंडिंग्स ऑफ पल्मोनरी एडिमा होगा और ब्रोंकोनिमोनिया। लीवर एंड किडनी शो degenerative changes. Hypoplasia of bone marrow occur after long period of inhalation of kerosene oil. ये उन लोगों में होगा जिसमें क्रॉनिक पॉइजनिंग होगी। अदर आपको साइन सिम्टम्स ऑफ एक्सफिक्सिया मिलेंगे, साइनोसिस होगा, पर्टिकुलर हेमरेजेस होंगी, इसके अलावा फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड होगी। ये सारे जो एक्सफिक्सिया के साइंस हैं वो आपको सारे होंगे। इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू पेट्रोलियम और केरोसिन ऑयल, तो आपने लंग्स और ब्रेन को भिजवाना है फॉर केमिकल एनालिसिस, और इसके लिए आपने सैचुरेटेड सेलाइन सोल्यूशन यूज करना है। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस लास्ट में मोस्टली क्या होता है, होमिसिडल पॉइजन इसमें हो जाते हैं। होमिसिडल बर्निंग बाय पोरिंग द केरोसिन ऑयल ऑन द क्लॉथ, डॉरी डेथ में के जो बहू है उसके ऊपर जहेज कम लाने की वजह से उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेते हैं। इसके अलावा सुइसिडल भी है बर्निंग इसमें, कि सेल्फ एमुलेशन हो जाती है, कर लेते हैं कि अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा। और मोस्ट ऑफ दी जो केसेस होते हैं वो एक्सीडेंटल होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स आर यंग चिल्ड्रन हु टेक केरोसिन ऑयल मिस्टेकनली एज आ वाटर। हमारे यहाँ क्या होता है, आमतौर पे ये केरोसिन ऑयल है ये पेप्सी की बॉटल्स में या किसी और बॉटल्स में, जूस की बॉटल्स में रखा जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है मिस्टेकनली उसे ले लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, तो उनमें पॉइजनिंग ये हो सकती है। Accidental poisoning may occur when somebody is sucking the petrol or kerosene oil from the tank through a rubber piping. It may lead to choking due to sudden gushing of kerosene oil or petroleum into the mouth or throat. उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। मोस्टली मेडिकल लीगल इम्पॉर्टेंस में होमिसिडल, सुइसिडल एंड एक्सीडेंटल। थैंक यू।